हरियाणा की पहचान तो उक्का कुश्ती कबड्डी। सबसे मशहूर प्लेयर की बात करें हरियाणा के अंदर कबड्डी का तो कौन लगा है? आज का टाइम में सिल्लू हाँ, दुनिया का हरियाणा का क्या तो वर्ल्ड का बेस्ट ऑपर है इस टाइम पे। कैथल का नाम तो हर जगह पावा है। कबड्डी की अगर बात करें ना, शुरू तो लेकर आज तक ना कबड्डी में कैथल का नाम तो गूंजता रहा। बनभोरी गर्दनभोरी का उस टाइम बहुत टक्कर हो गई थी मैच की। हमने तो कबड्डी का बहुत ही ज्यादा मजा लिया ऑस्ट्रेलिया में। जब हम गए थे ना, कबड्डी को लोग प्यार करे करते। इस दोस्ती को क्या नाम दे? कैसे हुई ये दोस्ती? एक ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, एक भारत का कप्तान। लेडीज घर ते लिखड़ा ना, दो घर में बदलाव आवे। जिस घर से लिखड़ी है उसमें, और जिस घर में जाना है उस घर को सवार देगी। लड़की का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, स्पोर्ट्स करना जरूरी है। एक हमारा काम क्या है, जैसे गेम है, गेम में जिस प्लेयर ने छोड़ दी उसकी रिस्पेक्ट खत्म। लेकिन इंडिया तो भाई जब भी कबड्डी में जाओ, वर्ल्ड कप जीतने वास्ते ही जावा है। बाकी टीम में तो पार्टिसिपेट करने वास्ते पता ही है इंडिया जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, आज पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेरे सामने शख्सियत बैठी है, दोनों ही कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं। मेरे साथ अमरजीत फौजी हैं जो वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को प्रेजेंट भी कर रहे थे, और मेरे साथ राजकुमार मलिक उर्फ राजू हैं और अपने खुराना गांव से हैं। अमरजीत फौजी को आप जानते ही हो, ये गुणा गांव से हैं। दोस्तों, साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रहे हैं, 4 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। आज बातचीत करेंगे इनकी जर्नी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनको 19 साल हो चुके हैं और फिर वहाँ रहकर खेलना और एक कप्तानी संभालनी उस देश की एक बड़ी बात है। तो दोनों का स्वागत है जी। पहले तो धन्यवाद मनदीप भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का, दायर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मनदीप भाई, आपकी एयरनेट चैनल देखने वाले सभी साथियों का, और मनदीप भाई की इंटरव्यू सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा अपनी बातें, अपने शहर की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा मनदीप भाई, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप 19 साल से हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर? जी, 19 साल से ऑस्ट्रेलिया। 2007 में गए थे हम, तो उसके बाद कंटिन्यू वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे जब हम यहाँ से गए ऑस्ट्रेलिया, तो जाने के बाद हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया वहाँ पे कबड्डी का। तो कबड्डी यहीं से स्टार्ट करी थी, तो लंबे समय से यहाँ खेल रहे थे, तो वो एक कंटिन्यू जरिया मिल गया। वहाँ पे क्लब बने हुए थे कबड्डी के, तो प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वो कंटिन्यू चलता रहा सिलसिला। तो अभी 2020 हमारा के बाद, कोरोना से पहले, तो हम थोड़ा सा कबड्डी से अब उसमें आ गए, मैनेजमेंट में आ गए। हाँ, अब कबड्डी को मतलब वेल सेटल्ड हुआ? वेल सेटल है वहाँ पे। अच्छा, 2007 में जब आप ऑस्ट्रेलिया गए, उसमें तो बहुत रेयर होता था कि विदेश जाना है, तो फिर आपने कैसे दिमाग में आया कि विदेश जाना है? कि पहले एक बार फैमिली का बैकग्राउंड बताइए यहाँ का। मनदीप भाई, यहाँ ये था कि भाई जो हमारे बड़े भाई थे, हमारे साथी थे, खेलने वाले थे, जो स्टार्ट कराया यहाँ से गांव से सफ़र कबड्डी का। कबड्डी तो आप लोगों को पता ही है, सारे गरीब घर के बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे समझ में आया, गेम अच्छा बनता चला गया, खेलते गए। उसके बाद हमने वहाँ पे यहाँ से लगा कि भाई जॉब की ट्राई करते रहे। वो नहीं बनी जॉब का जो भी था सिस्टम, तो बात बोल दे ना दाना पानी की, दाना पानी वहाँ का था, तो कुछ किस्मत में अच्छा लिखकर क्या था। तो ट्राई तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी कि भाई यहाँ पे कोई जॉब मिल जाए, और इसके बाद यहीं पे कोई रोजगार और अपना कुछ करे। हमारे साथी लग गए थे सारे जॉबों पे, तो बाहर का लिखा था दाना पानी, तो जर्नी फिर उधर स्टार्ट हो गई। वहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह रहता था कैसे? ना रिश्तेदार कोई नहीं था, यार दोस्त थे, तो उन्होंने कुछ गाइडेंस दी कि भाई यहाँ से वहाँ ठीक है, तो स्टडी बेस पे आप ट्राई कर लो। तो उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। घर वाले ने मना नहीं किया जिस टाइम आप गए? घर वाले भाई, ये फादर साहब बड़े खुश हुए थे जब मैंने उनको बोला
मेरे फादर साहब के मैं पीछे लगे रहे करता भाई पुलिस में लगवा दे मेरे को, पुलिस सारे साथी लग गए हैं। मेरे फादर साहब किसान यूनियन में थे, तो वो बोलते थे कि भाई पुलिस की तो कोई नौकरी नहीं है, तो वो चाहते थे वो बाहर भेजना मेरे को। होनेस्टी तो ये है कि मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे कोई पुलिस की सर्विस मिल जाए, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने CPED करी थी उस टाइम पे, तो मगर कोई टीचर की जॉब लग जाए या पुलिस की जॉब लग जाए। मेरे फादर साहब यही बोले करते भाई जॉब में कुछ नहीं, बाहर की ट्राई कर ले। फिर जब मैंने अपना फाइनली माइंड सेट करा के ट्राई करके देख ली सारा, जॉब नहीं बनी, नई किस्मत में थी, तो उसके बाद फाइनली तो जब मैंने डिसीजन लिया ना बाहर का, मेरे फादर साहब बड़े हैप्पी हुए थे कि भाई हाँ अब आप बाहर जा रहे हो तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी माता जी हैप्पी नहीं थी, क्यों, उसने मेरे को वो देसी मलाई का सेवा कर रखी थी ना, देसी मलाई की चूरी बना के खिलाई कर दी है ना, तो वो देसी डाइट थी, उसने पता था, उसने तैयार करे थे अच्छी डाइट के साथ, ट्रेनिंग करे करते। यहाँ पे कोई माँ नहीं चाहती कि भाई हमारे बच्चे हमारे से दूर जाओ, हैं वो तो यही चाहेंगे। मेरी माता जी हैप्पी नहीं थी और मेरे फादर साहब बड़े खुश थे, क्योंकि उनको पता था बाहर थे, बाहर निकल रहे थे, तो उनको पता था बाहर का क्या है भाई, यहाँ पे तो बस यही चीज़ है, घर में आगे बंदा सुबह शाम क्या करे, है ना। तो बाहर वाला था थोड़ा सा उनको भी बाहर जाना चाहिए। जी, तो बढ़िया डाइट कैसी थी, मतलब लाल बढ़िया मलाई उसकी है? हाँ मनदीप भाई, अब तो ना क्या बताऊँ, उस टाइम का जब छोटे थे स्कूल में चले जाए करते, तो स्कूल में तो आने के बाद ना पहला अपने घर ही होई करती, उसके अंदर ना 4-5 भैंस दूध दे करती, उसका दूध उस कटोनी के अंदर रखे रहता, सुबह से शाम तक ना, शाम ना वो इतनी लाल मलाई हो जाए करती, या पपड़ी इतनी एक रोटी जितनी ना उसका तवा सारा पे नहीं आवे थी, निचोड़ आ जाएगा, सारा उसमें मलाई निचोड़ में। था उसके अंदर। तो वो सारी की सारी ना मलाई 2 रोटी पे रख के खा ले करते, और शाम ने फिर भैंस का दार लेनी, वो खुराक हो करती पुरानी। थकावट का पता नहीं था क्या थकावट, वो ट्रेनिंग सुबह शाम, सुबह ट्रेनिंग ज़्यादा हो करती, मैच कम हो करते। आजकल का अगर उसका उल्टा करके देखो, ट्रेनिंग है नहीं, मैच ही मैच है बस, मैच ही मैच चल रहा है। हाँ पहला बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करे करते। जी, इस दोस्ती को क्या नाम दे, कैसे हुई ये दोस्ती? एक ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, एक भारत का कप्तान है। मंजीत, एक नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें जीवन में मैंने सीखी है। आप नेगेटिव के साथ नहीं बैठ सकते, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं बैठ सकता। अमरजीत भाई मेरे को गुणे वाले फौजी साहब अपने, हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। हमारे को मलेशिया में मिले फर्स्ट टाइम, मलेशिया में नेशनल स्टाइल कबड्डी का वर्ल्ड कप था, तो वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए हुए थे, मैं ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन था और अमरजीत भाई अपना इंडियन टीम के कैप्टन थे। तो वहाँ पे हमारे साथ उल्टी बन गई थोड़ी सी उल्टी यूँ बन गई कि भाई वेट था 82 kg, नेशनल स्टाइल में 85 था, और जो सर्कल स्टाइल है उसमें 100 चला है, 110 बीच सारा कुछ, वो तो ओपन होगी कबड्डी ना। तो हम सर्कल स्टाइल भी खेली है, हमने नेशनल स्टाइल भी खेली है, दोनों कबड्डी खेली है। तो दोनों कबड्डी के बीच में ये था कि भाई जब हम उधर खेलने गए हमारा वेट बहुत ज़्यादा था, पहले तो 2 महीने हमने ऑस्ट्रेलिया में वेट लूज किया, फिर भी नहीं हो पा रहा था। मलेशिया में ना हम सड़कों पे रेस लगा रहे थे वेट कम करने के लिए। एक लिफ्ट में हमारी मुलाकात हुई, ये भी सेम टाइम में लिफ्ट के अंदर गया मैं भी, तो दोनों ने एक दूसरे के आंख में आंख मिला कर देखा, तो लगे कि भाई आसपास से ही हमको ही आसपास मिट्टी की खुशबू आने लगी। वैसे देखने तो नहीं लग रहा था, मतलब कि भाई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि भाई साहब बहुत फिट थे वो। जब बोली ना बातचीत थोड़ी बात हुई, इंग्लिश तो इतनी आवे नहीं थे हमने, तो हरियाणा भी पाए मतलब हरियाणा में आपस में एक लड़का और साथ था, बाकी देख लिए थे, जिस तरह वेट कम करना ही पड़ा है। 2-3 एथलीट मतलब कोट पैर गए वो कर रहे, थोड़ा भाई साहब तक मिल के ऐसी खुशी घनी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई उस टाइम। और फिर हमने 10 दिन बहुत भाई साहब तक भी चीजें, मैं तो काफी टाइम से वैसे जानता था। 2003-4 में अपने मेरे गांव गुणा में टूर्नामेंट हुए करती सर्कल कबड्डी की और नेशनल भी, उसमें भाई साहब देखे थे नॉन स्टॉप, मतलब तो उड़ा जाएगा जब पता लग गया, फिर धीरे धीरे बात हुई,
भाई साहब ने भी सपोर्ट किया और बढ़िया गेम भी खेले और मौज मस्ती भी काफी करी है। जी, वो आखिरी जो मैच था, फाइनल मैच था, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो गया, मतलब आप दोनों के बीच सेमीफाइनल 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 हो गया था। तो फिर उसमें क्या जो दोस्ती है काम आई है, फिर कैसे क्या मतलब मन में क्या गया? मन में तो भाई मनदीप इतने मैच खेल लिए थे उस टाइम तक, इतना ज्यादा वो था कि इन चीजों से ऊपर उठ गए थे कि भाई जिस भी झंडा के नीचे खेलना ना, तन मन धन से खेलना है। और ये था भाई इंडिया की टीम है, उधर ऑस्ट्रेलिया की है, हमने भी अपना जोर लगाया। लेकिन टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए तो कबड्डी में इंडिया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, सब नहीं पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा इंडिया स्ट्रॉन्ग थी। तो हमारी टीम, हम तो ट्राई कर रहे थे वहाँ पे, हमारी टीम में कुछ ओजी भी थे, गोरे थे। अच्छा, वो थे हाँ, हाँ, तो mix 2 पंजाब से थे, 2 हरियाणा से थे हम, तो ऐसे मिक्स था। अब उनको कबड्डी सिखाना थोड़ा सा, हम तो लग रहे थे अपनी तरफ से, ट्राई तो करी, हमारे को पता था अमरजीत और पकड़ लेंगे हमारे को, ठीक है। हमने तो पहले से ही इस चीज़ का तो था, है ना। लेकिन हमने सेमीफाइनल तक न्यूजीलैंड का बढ़िया समारे, न्यूजीलैंड वाले। और उसके बाद हमारा 2 मैच और थे, इराक थी और दूसरी 2 टीमें और थी, ताइवान थी, चाइना की भी टीम थी। तो हम अपने 3 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। हम, हमारे लिए बड़ी खुशी थी कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को सेमीफाइनल में लेके गए हैं। तो सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल इंडिया के साथ आ गया तो फिर हमारे को लग रहा था कि भाई अमरजीत और तो करेंगे हमारा काम ना। तो उसके बाद नहीं भाई साहब ने मतलब ओवरऑल गेम का जिस तरह कैप्टन थे टीम के, ठीक मैच आया, लोगों ने एंजॉय कराया, मैच बढ़िया एंजॉय कराया, बहुत बढ़िया मैच देखा, बहुत बढ़िया मैच रहा, बहुत मैच बढ़िया था भाई साहब का। तो फिर जब जीतते, जैसे भारत, फिर हमने भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये कहा भाई जो टीम वर्ल्ड कप जीत गई है उसी से हार के आए जीतने के बाद सेलिब्रेशन किया एक साथ है, फ्लैग के साथ भी फोटो और वो नाच गाना, वो खुशी की बात है। यारी दोस्ती बाहर, लेकिन ग्राउंड में अपना वो भी किया, जोर लगाया बढ़िया। लेकिन इंडिया तो भाई जब भी कबड्डी में जावे वर्ल्ड कप जीतने वास्ते ही जावे, बाकी टीम में तो पार्टिसिपेट करने वास्ते, पता ही है इंडिया जीतेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी टीम ना। अपने साथ जो भारतीय टीम थे उसमें कौन कौन थे खेलने वाले? इसमें काफी थे लड़का, एक राजस्थान से थे जितेंद्र, और विशाल हरियाणा से भी, पूरे इंडिया से टीम थी, अलग अलग स्टेट से। हाँ, हरियाणा से 2 थे हम। हरियाणा से 2 थे आप लोग, ठीक। और आपके वहाँ हरियाणा से आप भी 2 थे? हाँ, हरियाणा से एक लड़का और था रोहतक से, और 2 लड़के पंजाब से थे, और बाकी गोरे थे, 8 टीम में गोरे थे। तो हाँ, अभी उनको चस्का पड़ गया कबड्डी का ना, अब खेलने लग गए बढ़िया। हमने तो स्टार्ट दे दिया उनको, यहाँ से हम तो खेल के गए थे, तो वहाँ पे लगा कि भाई हाँ कुछ टाइम 10-12 साल वहाँ पे कबड्डी खेल गए, अब उनको वो लत लगा दी कबड्डी की, अब खेलते रहो। मैं वो लीग में भी आया था, एक लंबा सा नहीं था रेड, हाँ, लड़का पुन्ना मिला था मैंने, बेनेट क्या नाम था उसका, एक बैन था, निक था काफी। वो तो सिखाते कैसे हो आप उनको, मतलब लैंग्वेज प्रॉपर तरीका तो आ गई होगी? हाँ, लैंग्वेज की तो इतनी प्रॉब्लम आती कुछ भी, स्टार्टिंग में थी प्रॉब्लम, तो धीरे धीरे करके बस अब उनको फ्राइडे सैटरडे ट्रेनिंग करेगा, सीजन ऑफ ऑन चलते रहे। तो जब सीजन हुआ है और पता लग जाए कोई बड़ा इवेंट्स आ रहा कबड्डी का, तो उसके 2 महीने पहले प्रॉपर एक इंडोर ग्राउंड के अंदर ना उनको सभी को बुला कर फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते। तो उनका जो डाइट है तो वो तो नहीं कवर हो पाती होगी, जो यहाँ अपनी डाइट थी आप कह रहे थे, और वहाँ की डाइट में तो दिन रात का फर्क होगा। हाँ, डाइट का तो है फर्क, क्योंकि वो अपन ज़्यादा मेनली डाइट में ना कार्ब्स यूज करा और दूध की आइटम ज़्यादा यूज करा, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सैलेड हो गया, बॉइल्ड चिकन एग्स सैलेड में, मतलब ये सारी चीज़ आ गई, तो थोड़ा सा डाइट का तो काफ़ी डिफरेंस है यहाँ का वहाँ का। जी, तो लगभग टोटल 4 वर्ल्ड कप खेले हो? हाँ जी। कहाँ कहाँ खेले? 4 वर्ल्ड कप, पहला मैं 2009 में पंजाब में खेल के गया था सर्कल स्टाइल कबड्डी का। उसके बाद अगला वर्ल्ड कप था हमारा 2016 में अहमदाबाद, वो था मेरा नेशनल कबड्डी का। और जैसे ही वो वर्ल्ड कप खेल के गए उसके बाद 16 में ही फिर बादल साहब ने करवाया था अगला वर्ल्ड कप सर्कल कबड्डी का, वो भी हमने पंजाब में ही फिर खेला। 16 में मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, अक्टूबर और नवंबर में। 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर हमारा वर्ल्ड कप था अहमदाबाद में नेशनल स्टाइल का, और 8 नवंबर से
16 नवंबर के बीच में था इधर पंजाब के अंदर सर्कल स्टाइल कबड्डी का वर्ल्ड कप हमारा। ओके। तो 2 वर्ल्ड कप मेरे 16 में थे, फिर 19 में मेरा लास्ट वर्ल्ड कप था वो मलेशिया के अंदर नेशनल स्टाइल कबड्डी का। तो 4 वर्ल्ड कप में मैंने 2 नेशनल स्टाइल के 2 सर्कल स्टाइल के दोनों खेले। ऑलराउंडर हो आप? हाँ जी। तो आप कैचर हो या फिर रेड? मैं रेड करता हूँ मनदीप भाई। रेड में ये है भाई, नेशनल स्टाइल में लगा ले, सर्कल स्टाइल में टेक्निक तो सेम ही है, थोड़ा सा बस वेट का है। सर्कल कबड्डी खेलनी है तो आपका 100 kg वेट में आप बढ़िया खेल लेते हो, भारी शरीर चाहिए, थोड़ा सा हैवी वेट है। और अगर नेशनल स्टाइल खेलना तो फिर आपको थोड़ा सा स्लिम होके खेलनी पड़ती है। 80 to 85 kg उसका वेट है, तो उसके अंदर ये रहता है वेट। फौजी साहब आप रेडर रहे हो या कैचर? नहीं, मैं रेडर था, वैसे तो ऑलराउंडर था बट मेनली रेडर। तो वर्ल्ड कप आपने एक ही खेला है? हाँ, एक के खेला है मैंने। एक वर्ल्ड। हाँ। ठीक, उसके साथ क्योंकि छोटे थे, जैसे अभी 3-4 साल के थे गाँव में। वैसे तो मेरे गाँव में कबड्डी उस टाइम थी नहीं। मेरे गुरुजी हैं दिलबाग कोच, बागा कहते हैं, वो रेड़ा रहते थे, उसकी बुआ है शायद। तो रेड़ा की वजह से वो रेड़ा खेले अच्छे प्लेयर हो गए। रेड़ा के अच्छे प्लेयर? हाँ, रेड़ा में रह गए। तो रेड़ा से ही मेरे गांव में फिर कबड्डी उन्होंने आए वो, तो वो अपने गांव में खिलाना शुरू कराया था। 9-10 साल का था जब मैं मतलब खेलने लग गया था। तो स्टेट नेशनल खेल लिया था उस टाइम। उसके बाद फिर 2008 में मैं स्पोर्ट्स कोटा था, भर्ती हो गया था आर्मी में। तो 1-2 साल बल्कि ड्यूटी पे भी जाना पड़ गया, क्योंकि टीम में बीच बीच में कई ऐसे रीजन आ जाते हैं भाई, स्पोर्ट्स की टीम में ख़त्म करके ड्यूटी पे। तो 2-3 साल J&K में ड्यूटी करी, फिर दोबारा से कंटिन्यू किया। और ऑल इंडिया में काफ़ी मैं बेस्ट प्लेयर रहा हूँ, नेशनल वगैरह खेले हैं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेले हैं। तो अब आप कोच हो? हाँ, अभी मैं आर्मी में कोच हूँ, आरटी सेंटर नासिक में। तो पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल? हाँ जी। और राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा से डिप्लोमा कर रहा हूँ NS का, 1 साल का। तो आज मेरे पास यहाँ की कबड्डी और वहाँ की कबड्डी दोनों प्लेयर बैठे हैं, डिफरेंस क्या है? आज की कबड्डी की बात करा मनदीप भाई, तो आज की कबड्डी और पुरानी कबड्डी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अभी वहाँ पे जो कबड्डी है, जैसे वहाँ पे कोई ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कबड्डी को करवाते, लोकल बंदे हैं इकट्ठे करके अपने क्लब रजिस्टर्ड हैं। तो उसकी वजह से देखो 2 कबड्डी है अपने, सर्कल स्टाइल, नेशनल स्टाइल। सर्कल स्टाइल कबड्डी को तो गवर्नमेंट यहाँ भी प्रमोट नहीं करती, वहाँ भी प्रमोट नहीं करती। नेशनल स्टाइल कबड्डी है जिससे अपनी प्रो कबड्डी बन गई है। नेशनल स्टाइल कबड्डी को वहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और यहाँ पे भी प्रमोट कर रही है। और यहाँ पे अभी जो प्रो कबड्डी का सिस्टम बन गया, बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड कप हो ना आज तक, तो यहाँ पे जो सर्कल स्टाइल के वर्ल्ड कप 1-2 बार बादल साहब ने करवाए ना, 3-4 वर्ल्ड कप करवाए टोटल पंजाब के अंदर, वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करे थे। इसके बाद और कहीं ऑल इंडिया में सुनते नहीं है कि भाई गवर्नमेंट सर्कल स्टाइल को प्रमोट करती है, कोई गवर्नमेंट का टूर्नामेंट कोई ऐसा। तो नेशनल स्टाइल को ज़्यादा प्रमोट करने लगे, क्योंकि हर कंट्री में खेलने लग गए इसको लोग। अभी सर्कल स्टाइल और नेशनल स्टाइल में थोड़ा सा ये भी फ़र्क आ गया कि डिसिप्लिन का। नेशनल स्टाइल में थोड़ा सा डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है प्रॉपर, और सर्कल स्टाइल में ये चीज़ें नहीं है। एक तो बाहर ओपन में ग्राउंड में करवा रहे हैं आप, पब्लिक भी वहीं पे बैठी है सारा, तो पब्लिक और प्लेयरों के बीच में ना वो डिफरेंस नहीं है। कोई पॉइंट को लेके हो गया, एक पॉइंट पे कोई कुछ भी है, क्वेश्चन मार्क हो गया, पब्लिक बीच में आ जाए, ये प्रॉब्लम है। तो डिसिप्लिन नहीं बन पाया, तो नेशनल स्टाइल कबड्डी आगे निकल गई है सर्कल कबड्डी से। एक डिफरेंस हो रहा है, जैसे कि जिस तरह प्रो कबड्डी वगैरह तो अभी पिछले 10-12 साल तक चली है। उस टाइम तो भाई साहब खेल रहे थे, एक तो गरीब घर का बच्चा खेल रहा है कबड्डी, तो गाँव का है जिस पर कुछ नहीं है, मतलब गरीब फैमिली से है, तो जॉब खातर खेले करते ज़्यादातर भाई, अच्छे खेल कर कोई जॉब स्पोर्ट्स कोटा था जॉब मिल जाए। क्योंकि नेशनल कबड्डी को तो मान्यता है, फेडरेशन है, सारा कुछ है इसका, हर एक महकमा में, आर्मी में, रेलवे में, पुलिस में, हर एक महकमा में जॉब है इसकी। तो सर्कल की जॉब वगैरह वो है नहीं, ये भी एक कारण है कि नेशनल में। हाँ, और उस टाइम तो इसी खातर खेले करते भाई, नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया वो आज और बढ़िया हो गया। क्योंकि पीछे प्लेयर का ऐसे हुआ है कि अब तक बिल्कुल पीक पे पहुंच रहा है, और वो एकदम से ऐसी इंजरी हो जाए तो
उसने बिल्कुल छोड़ना पड़ा, सारी उम्र नहीं खेल सकता। सर्कल कबड्डी में ऐसे कई हमने देखे हैं उदाहरण कि जो अच्छे अच्छे प्लेयर थे और चोट लग गई और बाद में उनके घर पे कुछ था नहीं तो आज परेशान है। ये है कि नेशनल कबड्डी में खेल के जॉब मिल गई, चोट भी लगी तो वो अपना गुजारा कम से कम कर सके। तो ये चीजें हैं। जी। तो अगर आपकी बात करें राजू, जैसे 2007 में गए तो एक संघर्ष भी होगा, तो शुरू में क्या जॉब मिली, वहाँ पे क्या कुछ काम करना पड़ता था? मनदीप भाई जब यहाँ से गए थे ना, वहाँ पे उस टाइम तो बहुत हार्ड था। अभी तो बहुत चेंज आ गया ऑस्ट्रेलिया में। अभी तो अपने लोगों के इतने ज़्यादा बिजनेस हो गए हैं। उस टाइम पे बिजनेस नहीं थे, सारे लोग बस यही थे कि वे अपने गए थे यहाँ से। है तो मोस्टली बाहर कंट्रियों के अंदर ड्राइविंग की जॉब है, टैक्सी ड्राइविंग की आएगी, ट्रक ड्राइविंग की आएगी, यही थी जॉब भी उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग पे और उसके बावजूद और कुछ फार्मों पे जॉब है और आगे लेबर जॉब है कुछ। लेकिन गुड लक ये है कि भाई वहाँ एक टेक्निक है, टेक्निक से जॉब करते हैं लोग। ये नहीं है कि भाई ज़्यादा जोर खपाई, ये नहीं है, ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं है, बट ड्यूटी है, ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जॉब के ऊपर। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि भाई कुछ गलत कर दिया आपने और मेरे को नहीं पता, भाई वो वाली चीज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था। तो वहाँ पे जब गए जाके देखा, जॉबें इतना हार्ड भी थी, जॉबें फाइंड करना, जॉब ढूंढना हार्ड थी। हमारे लिए अच्छा ये हो गया कि गेम था हमारे पास, जाके पता लगा कि भाई यहाँ पे कबड्डी के क्लब है। जब उन बंदों से जुड़े तो जो हमारे क्लब वाले बंदे थे वो काफ़ी पुराने 80s के गए हुए थे, तो उन्होंने ऑलरेडी रास्ते तलाश कर रखे थे। तो वो चीज़ हमारे काम आ गई वहाँ पे जाके ना। तो उन्होंने क्लब बना रखे थे, उन्होंने प्लेयर चाहिए थे अच्छे क्लब बनाने के लिए। तो दोनों चीज़ों का बढ़िया कम्बिनेशन हो गया। हम उनके साथ जुड़ गए जाके, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, डे टू डे आगे बढ़ते गए। जॉब भी थी साथ में, गेम भी था। मंडे टू फ्राइडे जॉब थी, सैटरडे संडे भी जॉब, 7 डेज जॉब भी करे करते। शाम को कबड्डी की ट्रेनिंग थी सैटरडे तो संडे। ये चीज़ मैनेज कैसे करते थे? साथ में जॉब भी कर रहे हो, साथ में ये चीज़ें कर रहे हो? मैनेज तो मनदीप भाई समय करवा दे सारी चीज़ें ना। जब आपको पता है कि भाई हाँ कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो करना पड़ेगा आपको। सारा खेल मनदीप भाई दिमाग का है। अगर आपने दिमाग में सोच लिया ना मैंने रात को 12 बजे सोना है, अपना काम निपटा के सोना है, तो आपको 12 बजे ही नींद आएगी। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं बस ठीक है 8 बजे मैंने अपना स्टूडियो बंद कर देना है, तो वो वाली बात है। अब आपको जब आगे बढ़ना है, कुछ मेहनत कर, कुछ परमात्मा भी साथ देगा। जब आप मेहनत कर रहे हो ना, अच्छा कर रहे हो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो परमात्मा भी साथ देगा बंदे का। तो इस थोड़ा थोड़ा करके ना ऐसे ही। जी। तो अब वेल सेटल्ड हो, अब क्या क्या काम करते हो आप वहाँ पे? अभी भाई अपा जैसे हम कबड्डी खेलते थे, कबड्डी के साथ ना हम कंस्ट्रक्शन के काम करते थे। कंस्ट्रक्शन में था, हाउस का था, जैसे घरों के अंदर रेनोवेशन थी और काम थे। वो धीरे धीरे करके हमने वहाँ पे वो चीज़ें हमारी समझ में आ गई, गेम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का। तो दोनों का ऐसा कम्बिनेशन बन गया, जैसे नेशनल स्टाइल और सर्कल स्टाइल दोनों का कम्बिनेशन है कबड्डी का ना। तो दोनों का ऐसा कम्बिनेशन बन गया वहाँ पे जाके। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमारे को चीज़ समझ में आ गई। फिर हमने वहाँ पे लाइसेंस ले लिए। अभी जैसे हमारी कंपनी है स्मार्ट विजन होम, वहाँ पे और रियल एस्टेट, तो ये बिजनेस करते हैं आप वहाँ पे। अभी हमने कंपनी 2019 में वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा ली थी। हाँ, देसी भाषा मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। हाँ प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है मनदीप भाई, उनके सॉफ्टवेयर है और बहुत बढ़िया एक तरीका का काम है। ये नहीं है कि भाई एक मैनेजर है, मैनेजमेंट करता है कंपनी के अंदर, सभी की ड्यूटीज है, शाम को लाइबिलिटीज है, बताना है ये काम था, ये हो गया, ये नहीं हो गया, तरीका तो है चीज़ों का। तो धीरे धीरे करके फिर बिजनेस में आके वो चीज़ें पहले सीखी है। ऐसे नहीं है कि भाई एकदम से कोई बिजनेस ओपन कर दिया, पहले उसके बाद 10-12 साल लगाया है, उस चीज़ को बारीकी से देखा है, सीखा है। उसके बाद अब हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती बिजनेस में, क्यों हमारे को बाहर खड़े होकर पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक मैकेनिकल वाली बात लगा ले, एक अच्छा मैकेनिक है, उसने 6-7 साल वो कर लिया है,
प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद तो फिर वो तो फिर वहाँ पे मिस्त्री वगैरह कैसे मिला? मिस्त्री सब मिल जाए, मिस्त्री भी मिल जाए, सारा काम। तो ईंटें वगैरह तो यूज नहीं होती होगी? ट्रेड है मनदीप भाई, हमारी जो कंपनी कंस्ट्रक्शन की है ना, जैसे ट्रेड है वहाँ पे, क्वालिफाइड ट्रेड है, सर्टिफाइड है उन वहाँ। जो एक वीबी है ना, वीबी एक बोर्ड अलग से बिल्डिंग का, तो उसके अंदर ट्रेड भी ब्रिकलेयर है, प्लास्टर वाले हैं, कारपेंटर है, तो ये सारे के सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक उनकी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारी भी कंपनी रजिस्टर्ड है। ट्रेड का और बिल्डर का एक फैमिली की तरह रिलेशन है वहाँ पे। तो दोनों का ये नहीं है कि भाई, एक तो अच्छी बात ये है वहाँ पे कि भाई बिजनेसमैन और ट्रेड्स, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों चीज़ें ना पैरेलल चलती रहे, इनकम भी एक जैसी है, सारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है कि भाई एक बॉस है और एक नौकर है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कितनी बार आ चुके हो या आते रहते हो? और हर साल लग जाए चक्कर मनदीप भाई। आप जैसे भाई को याद कर ले, कोई ब्याह शादी में, कोई यार दोस्त का कोई सुख दुख में, तो लगते रहते हैं चक्कर। साल में एक तो पक्का ही है, कई बार 2 चक्कर भी लग जाते हैं। तो फिर खर्च तो आने जाने का बहुत हो जाता होगा? खर्चा तो भाई फिर वो टिकट है, आने जाने का है ही है। एक बंदे का 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा तो है ही है। तो आप वहाँ पे अनमैरिड गए थे या फिर? नहीं, मैं यहीं से शादी करके गया था। तो फैमिली के साथ आप हर साल आते हो? हाँ, फैमिली के साथ एक 2 बार ये है कि भाई अकेला भी चक्कर लग जाता है, तो मोस्टली ये है कि भाई फैमिली के साथ ही आते हैं। कबड्डी पे आते हैं, मेन मुद्दा पहले वाली और अब वाली में क्या कुछ डिफरेंस आ गया? जो क्लब की कबड्डी है, जो नेशनल कबड्डी है, सर्कल, तो इन चीज़ों में क्या कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है? अब अगर भाई देख, इंडिया से तो अब इतना टच में नहीं है जैसे कबड्डी के उसमें। कबड्डी में क्या चल रहा है वो तो अमरजीत भाई बतावेगा। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर देखा तो जैसे पहले लोगों ने अपने क्लब रजिस्टर्ड करवा रखे थे, क्लब रजिस्टर्ड करवा कर 20 बंदे स्ट्रॉन्ग इकट्ठे हुए, क्लब रजिस्टर्ड करवा लिया, उसको चला रहे थे। तो पहले तो वहाँ पे लोकल कबड्डी थी, लोकल बंदे ज़्यादा कबड्डी खेले करते ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लोकल प्लेयर्स थे, हम भी गए थे। तो अब कबड्डी हो गई है प्रोफेशनल ज़्यादा, और प्लेयर भी सारे इंडिया से जाने लग गए, प्रोफेशनल प्लेयर आने लग गए हैं। तो पहले कबड्डी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। हमने तो ये कह ले, हमने तो कबड्डी का बहुत ही ज़्यादा मज़ा लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जब हम गए थे ना, कबड्डी को लोग प्यार करे करते उस टाइम पे, सारी फैमिली जुड़ी हुई थी। मान ले मैं कबड्डी खेलने जा रहा ना, मेरी सराउंडिंग में जितने बंदे मेरे को जाने कर देना, मेरा गेम देखना आए करते वहाँ पे, और सेम सबका यही था। अब क्या डिफरेंस आ गया, अब इंटरनेशनल जाने लग गए ना, फैमिली जाना बंद कर दिया वहाँ पे कबड्डी देखना। तो फैमिली किसी प्लेयर को कोई जानता नहीं है, प्रोफेशनल है, पैकेज है, पैकेज मिल रहे हैं उनको, भाई 2 मैच खेलने, ये आपकी फीस है। प्लेयर रात को उतरे, सुबह मैच खेल लेंगे, शाम को चले जाएंगे। तो पहले तो एक क्लब वालों की, प्लेयरों की बड़ी अच्छी दोस्ती, प्रेम प्यार, ऐसे बैठ के भाई गैदरिंग करनी, मिलना जुलना, सीजन खत्म हो गया पार्टीज करनी। पहले तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। अब तो वो रह गया कि भाई एक बस फीस है, भाई आए खेले चले गए, अगली बार वो प्लेयर, मतलब भाईचारा नहीं रहा, एक प्रोफेशनल बड़ा काम हो गया। वो स्वाद वाली बात तो रही नहीं, वो है, वो रह गया कि भाई एक चलो जी कबड्डी है, नाम है, चल रहा है, उसको चला रहे हैं आगे। सारा चेंज बहुत कुछ हो गया जी। अमरजीत भाई, यहाँ की चेंजिंग क्या कुछ हुई है? चेंज तो काफ़ी हुई है, मतलब कबड्डी बहुत ऊपर लेवल पे चली गई। क्योंकि लेकिन एक चीज़ है कि मतलब गेम महंगा भी हो गया। उस टाइम तो खेले करते, वही भाई साहब ने बताया, जैसे घी दूध खाया और गांव में खेल लिए, बढ़िया वो हो गए। आजकल अरे गांव में तो खेलते नहीं है, मतलब टीम नहीं है। अगर किसी बच्चा ने जाना तो अकेडमी में, अकेडमियाँ खुली हुई हैं, 10-10, 15-15 हज़ार का खर्चा है। वो चीज़ जो मैं पहले बोल रहा था भाई, जो घर के और एक गरीब परिवार का वो कर नहीं सकता। अगर वो फिर भी दिहाड़ी करके या कुछ करके कर लेगा तो फिर वो इंजरी वगैरह होगी तो फिर उसने नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये चीज़ें आई हैं। बाकी पैसा काफ़ी हो गया है, नाम हो गया है प्लेयरों का, और हम तो मतलब कोशिश ही रहेगी कि और आगे जाए कबड्डी। लेकिन एक चीज़ और जो वो है कि क्योंकि
प्लेयर इतने बड़े बड़े, अर्जुन वाड़ी भी है आज का टाइम, पैसा की उनको करोड़ोपति हैं, पैसा की अकेडमियां खोली हुई हैं भी 10,000 15,000 महीने के। तो उन्होंने मतलब सलाह लगा लो है, रिक्वेस्ट ही है, गरीब परिवार से निकले हैं, उन्होंने ऐसे करना चाहिए भाई, साल में एक ट्रायल रखनी चाहिए। जैसे कोई वैसे तो हर एक से पैसे लेते हैं, बट ऐसा करना चाहिए 5 7 10 लड़के एक साल में एक ट्रायल रख ले। क्यों भाई साहब, जो गरीब बच्चे हैं और अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। मेरे को लगा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी आ गया कि भाई पहले तो हर गांव में 20 बच्चे ट्रेनिंग करे करते हैं। हाँ, अब वो 20 रहे नहीं, 2-3 बच्चे रह गए, तो एक एकेडमी का एक सेंटर बन गया। तो वो हर गांव से 2-2 3-3 मेरे को लगा कि वहां आके सारे इकट्ठे होकर ट्रेनिंग करने लग गए। ट्रेनिंग बस वो एकेडमी कर ली उनकी, लेकिन वो गरीब बच्चा नहीं ना उसने वो कर सकता। हाँ, पहले जिस गांव में अच्छी टीम थी, रंडियाना, मकड़ोली, बुड़श्याम और भी है अपने, जिस तरह रोड़ा में थी, रोड़ा में बताया था जैसे गुरुजी भी, तो वहां पे अभी कम होने लग रही है, और बाकी जगह वो है। गुवाना साइड तो जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि खेल गांव लिखते हैं साथ में, लेकिन अपनी साइड अगर बात करें कैथल साइड की साइड तो बहुत है ही नहीं ये चीजें। कैथल में कम है अपने, जैसे वही गांव की बात करें तो रेड़ा में थी, फिर पाई में, अभी गेहूं भी चल रहा है, लेकिन एक ऐसा वो नहीं है सेंटर अपने एरिया में कि जहाँ बढ़िया चारों तरफ से कैथल के आसपास। कैथल का नाम तो हर जगह पावा है। कबड्डी की अगर बात करें ना, शुरू तो लेकर आज तक ना कबड्डी में कैथल का नाम तो गूंजता रहा है। बीच बीच में टीम बहुत अच्छी रही है कैथल की। पहले सर्कल स्टाइल में भी हमारे टाइम पे भी, मेरी एज उस टाइम 18-19 साल थी, उस टाइम भी हम कैथल की टीम को 2 बार स्टेट चैंपियनशिप में फाइनल में लेके गए हैं। तो हमारे कोच साहब गए थे जसवंत जी के भाई ये तो बहुत लंबा टाइम बाद 18-20 साल बाद कैथल की टीम हमारी फाइनल में पहुंची है। सर्कल स्टाइल में भी, नेशनल स्टाइल में भी, नेशनल में भी कंटिन्यू पोजीशन रही है, रेडा की कंटिन्यू पोजीशन रही है। हाँ, बीच बीच में हम जैसे एक एक 2 प्लेयर थे, हम हो गया कोई और हो गया गांव में, तो वो भी कैथल तो मतलब स्टेट में तो रहे है। और भी सारे गेम अच्छे और भी काफी, जुडो है, खो खो है, और लेकिन अपने हाँ सोनीपत रोहतक में थोड़ा ज्यादा है, वो पुराना टाइम था, उस टाइम वो मैनेज भी क्यों है ना इन चीजों को, अपनी तो जैसे खत्म होती जा रही है चीजें, लेकिन वो लोग हैं आज भी ऐसे ही, अब आपको तैयारी करते ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। आपके साथ कौन से प्लेयर यहाँ पे खेलते थे? यहाँ पे भाई हमारे साथ मनदीप में स्टेट में था। जैसे उससे पहले तो स्कूली में तो चलो नहीं इतना ध्यान कौन कौन थे प्लेयर, उसके बाद जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट की टीम में आगे थे, स्टेट के मैच थे, उस टाइम हमारे साथ थे ये सुरेश था पाई गांव से, भारत पाई से, अलीगढ़ किन्नन दीपा, और ये शेरा था पाई गांव से। ये 4-5 भाई थे हमारे, और थे जखोली का था, सूंडा था, नरेश था। तो ये हमारा सेट था। हमने कई साल अच्छी कबड्डी खेली है इनके साथ मिलकर, सारे भाइयों के साथ। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उसके बाद वहाँ चले गए हरियाणा में। और उस टाइम भाई साहब कौन से प्लेयर? हरियाणा में और उस टाइम पे तो सेट यही थे कि भाई काला धनौरी और थे उस टाइम। जींद की टीम में धनौरी की टीम अच्छी थी, 21 की अच्छी थी टीम उस टाइम पे। बुंदरा खेले करता 21 वाला बढ़िया प्लेयर था। इशार में उस टाइम लाली था, सिल्ला था, तेलू था, बनबोरी था। अपने गांव में भी टूर्नामेंट हुई, हमारी लाली, सिल्ला, हाँ, और तेलू कैचर था बहुत। तो ये सेट इशार वालों का था। और जो करनाल में थे, करनाल में बस्थली वाले थे, गुलाबा और थे, गुलाबा था, कृष्ण था, बस्थली वालों का सेट बढ़िया था। पानीपत में छज्जूगढ़ी वाले थे, विजेंद्र था छज्जूगढ़ी का, तो ये पानीपत की। और सोनीपत में नील मोटा था, तो नील मोटा। और रोहतक में सोनीपत में बिच्छू, और बिच्छू था, बढ़िया कैचर था, फरमाना अच्छा था, सुभाष था फरमाना वाला, ये बढ़िया प्लेयर थे उस टाइम पे, हमारे टाइम के। रोहतक में था भाई उस टाइम पे फौजी था, परमिंदर था, एक रेडर बढ़िया था। तो और एक चड्डा था, ये हरियाणा पुलिस में मेरे को लगा वो। तो रोहतक का भी बहुत अच्छा सेट था। तो सारी डिस्ट्रिक्ट की ठीक टीम थी उस टाइम पे, बड़ी अच्छी थी। भिवानी की टीम थी, ये बड़े शरा की टीम बहुत अच्छी टीम थी। टिन्नू था उस टाइम पे, विजेंद्र उनका एक कैचर होएगा था, वो भी अच्छा था।
और एक काला एक था, पंचायत की काला, बहुत टीम एक थी उस पंचायत टाइम। की, हाँ अच्छी गाँव टीम में एक थी। पंचायत के मैच हुए हाँ करते, जो बहुत सेट एक पंचायत की टीम में था फिर वो डिस्ट्रिक्ट में आए करते डिस्ट्रिक्ट खेलने में। वास्ते ना। तो 8-10 टीम उस टाइम बहुत बढ़िया टीम बहुत थी। बढ़िया। हाँ, एक एक 2-2 नंबर का ऊपर नीचे चले करता, कभी कोई हाँ। जीत गया, कभी कोई जीत गया। तो ये कब की बात कर रहे हो आप, कितनी पुरानी बात कर रहे हो? 2000 ये है 2002 से 2005 के बीच की बात है। उस टाइम चौटाला, याद है आपको कमाल है। मैं छोटा सा था जब 10-12 साल का। 2 टूर्नामेंट तो अपना मतलब गांव में करवाई हुई है। बनभोरी गर्दनभोरी का उस टाइम बहुत टक्कर होया करती मैच की। बनभोरी का उसमें बल्कि टीम ने भी लेकर आए करते, और आसपास के भाई सब देखा हुआ गुणा में तो कितने मतलब खड़े होने ट्रैक्टर पे ट्रालियां पे पेड्या पे चढ़ गए, इतनी पब्लिक होया करती। बहुत मजा आया करता उस टाइम की कबड्डी का बहुत। लेकिन उस टाइम इनाम तो इतना नहीं। आप पहले आप बोलो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मनदीप भाई, उस टाइम जो ये कबड्डी थी ना, लोग प्यार बहुत करे करते कबड्डी में, और प्राइज मनी तो कुछ थी नहीं उस टाइम हाँ, पे, शौक था बस, शौक था बिल्कुल। शौक था और एनर्जी थी एक। उस टाइम कुछ करने को इतना कुछ चीज नहीं ली, अपने खेता में काम हो करते, थोड़े दिन कर लिया तो खुराक अच्छी थी, तो बॉडी में एनर्जी है करती, हाँ भाई कुछ कर लिया यार, कोई रनिंग कर लिया, एक्सरसाइज। फिर धीरे धीरे अपनी पब्लिक का प्यार मिलने लग जाए, देखते देखते फिर प्लेयर तैयार हो जाए, फिर शौक लग जाए उसको, फिर ताड़ियां की गूंज, जब आप ग्राउंड में खेल रहे ताड़ियां बज रही आपका गेम पे, फिर अच्छा लगने लग जाए वो चीज, फिर रात को सोने देंदी बंदा ने, फिर वो एक बंदा का वो हो जाए, एम बन जाए कि भाई हाँ मेरे को कुछ बनना है, कुछ करना है। तो धीरे धीरे करके ना ऐसे कबड्डी का, और वो टाइम था जो आप बात कर रहे हो, उस टाइम तो ना मनदीप भाई चौटाला सरकार हो करती। चौटाला सरकार ने ना बहुत स्पोर्ट्स को ऊपर उठाया। 2000 में चौटाला साहब आए थे उस टाइम, और 2005 तक इनका वो रहा, कबड्डी को बहुत ऊपर ले गए। कबड्डी को नहीं, हर गेम को। हरियाणा ओलंपिक था, चौटाला साहब ने स्टार्ट किया था। अपनी हरियाणा के जितने भी गेम थे ना, टॉप 8 टीम का कंपटीशन उन्होंने स्टार्ट करवाया था। नौकरियां भी दी उन्हें हर गेम को, स्पोर्ट्स की वैकेंसी अलग से निकले कर दी उस टाइम पे। हुड्डा साहब के टाइम में भी बढ़िया रहे, कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा, हुड्डा साहब ने बहुत स्पोर्ट्स को ऊपर लेके गए हैं। रेसलिंग का अब बात कर रहे थे, रोहतक की रेसलिंग बहुत अच्छा वो है, अपने ओलंपिक तक कितना ज्यादा अच्छा। भिवानी बॉक्सिंग का गड्ढा है, जुडो इशार का गड्ढा है ना, स्पोर्ट्स का सारा तो गवर्नमेंट करती रही है ये स्पोर्ट्स के लिए। और जैसे आप एक बीच में और बात ऐड करूंगा, मेरे ध्यान आ गया, आप बात कर रहे थे भी गेम चेंज हो गया पहले से, अब कितना सारी चीजें टेक्निक बदल गई। जैसे पहले रेसलिंग मिट्टी में हो करती, अब मैट पे होने लग गई है। कबड्डी भी पहले खुला ग्राउंड में, पक्के ग्राउंड में हो करती, अब मैट पे आ गई है कबड्डी भी। तो चेंज तो होने लग रहा है सारा कुछ बढ़िया। मट्टी में बढ़िया रह कर दिया, मैट पे बढ़िया भाई। जो उस टाइम हमारे शरीर में जो जान थी, स्टेप चले कर दे, रनिंग करे कर दे, मिट्टी में बढ़िया लगे कर दी। अब स्लो हो गए हैं, अब मैटों पे ठीक लगा, जब भी खेला थोड़ा बहुत इंजॉय करा कबड्डी को, तो अब मैटों पे ठीक लगने लग गए। लेकिन मिट्टी पे क्या है कि मिट्टी पे इंजरी वगैरह कम है, मिट्टी पे थोड़ी बहुत ही छुल के वो करके, मैट की इंजरी ज्यादा खतरनाक है, घुटना की, लिगामेंट की। और मिट्टी पे कई साल लंबा खेल जाए प्लेयर, मैट पे इतना लंबा नहीं, देखने में वैसे लगता है ये गद्दे से है, लेकिन मैट पे इंजरी और कम टाइम खेल सकता है, आदत पड़ जाए उस टाइम मिट्टी में एक बार स्टार्ट कर ले, जिस तरह का आप ग्राउंड लेगा स्टार्ट करोगे उस तरह की आदत पड़ जाएगी। तो चीटिंग होती थी उस टाइम, मतलब भाई तेल लगा रहा है या फिर कोई भी वैसलीन लगा रहा है, कुछ ऐसा रोले पड़े करते? रोले तो थोड़ा बहुत तो है, पड़े करते हैं। एक आधा टीम में ऐसे ही हुआ है, मतलब 12 प्लेयर हैं, 8 साफ सुथरे मिलेंगे, 2-4 वाले बैदी बीच में ना है, रोला पवाने वास्ते है, कोई वैसलीन लगा ली, कोई चिकड़ाई लगा ली, और बहम हुआ वैसे भाई इससे मैं रुक जाऊंगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका दिन बढ़िया है ना, कोई किस्सा याद है? जब आपका दिन बढ़िया है, किस्सा याद, अमरगढ़ वाला बबरू का है, पंजाब में गए थे 1993 में, हमारी तो स्टार्टिंग थी मैच की, और अमरगढ़ वाला बबरू था वो, बहुत स्पीड, बहुत सियाना समझदार रेडर था, वहां पे वैसलीन लगा खेलने लग रहा था, उन्होंने बाहर काट दिया। फिर वो कह रहे मेरे को 10 मिनट दो, फिर वो
पानी गिर गया, अपने नहा के वहां पे नलका लग रहा था, उसके ऊपर नहा के वापिस आया वो, आकर 5 मिनट बाद, और उस टाइम टीम को फर्स्ट लेके आया था वो। और उसका बैम था मेरे को सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही लगा है उस टाइम का। उसका यूँ था कि भी वैसलीन लाके मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। जब उसको ग्राउंड से बाहर कर दिया और वो अपने आप को साफ करके नीट एंड क्लीन हो गया, 10 मिनट में अंदर आ गया, वो मैच भी जीत गया और उसके बाद वो टूर्नामेंट भी जीत के आया। तो वो कैसे जीत गया जब उन्होंने उसको, और उसके बाद अगले मैचों में उसने उसको टच भी नहीं कराया। ये तो थोड़ा सा बहम हुआ है मनदीप भाई, मैंने ये लगा लिया, ये खा लिया। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा देना है, देखो सारे प्लेयर एक जैसी मेहनत कराएं, एक जैसा सारा वो रखा है, लेकिन उसके बाद जब आपका दिन अच्छा है तो आपने कोई नहीं रोक सकता। आप लगाओ ना लगाओ कोई मैटर नहीं है। एक बदलाव हो रहा है, शायद आप लोगों के ध्यान में नहीं है। पहले लड़कियां कबड्डी वगैरह नहीं खेलती थी, इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा है और मेडल भी लेकर आई है, ओलंपिक खेल रही है, सारे गेमों में आया है, सारी जगह पे। हमने यहाँ पे देखा, अपना सिस्टम था भाई औरतें करा काम करेगी, बंदे बाहर काम करेंगे, एक सिस्टम था। अब यहाँ पे भी चेंज हो गया, बाहर भी चेंज हो गया। हमने तो जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, हमने देखा भाई लेडी जब बस भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है, स्पोर्ट्स भी कर रही हैं। और यहाँ पे जब आप देखे करते कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अब इक्वल हो गया सारा कुछ। अब लेडीज यहाँ पे जॉब भी कर रही हैं, स्पोर्ट्स भी कर रही हैं, सारा कुछ। और क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी सोच है। लेडीज घर तक लिखड़ा ना, 2 घरों में बदलाव आवे, जिस घर से लिखड़ी है उसमें, और जिस घर में जाना है उस घर को सवार देगी। लड़की का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, स्पोर्ट्स करना जरूरी है। समाज की सोच बदला है, मानसिकता बदला है बंदे की, और ये तो सबसे जरूरी है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी क्रिकेट के। हमारी लेडीज लड़कियां पहली बार, अब मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, पहला वर्ल्ड कप जीता है लड़कियों ने। तो इससे कितना स्पोर्ट्स ऊपर जाएगा, कितनी लड़कियां घर से निकलेंगी बैट उठा के कि हमारे को भी क्रिकेट खेलना है, और भी गेमों के अंदर जाएंगे, कि बहुत प्राउड की बात है। बिल्कुल। और पाई से है, पूजा नरवाल है, वैसे वो रिडाना गांव से है, और संदीप है पाई से। तो वो आए थे, पीछे पॉडकास्ट किया था उनका। तो अब उन्होंने बल्कि प्राइज मनी जीती है, लगभग 3 करोड़ के आसपास की जीती है। एक अच्छा भी लगता है, क्योंकि वही बात है, लड़की 2 घरों में जाती है। अब कैथल का नाम रोशन कर रही है, बिल्कुल नाम तो कैथल जिले का ही आएगा जी। तो और क्या कुछ बदलाव आपको लग रहा है ये होना चाहिए? बदलाव के लिए मनदीप भाई, अब थोड़ा सा जैसे हमारा तो ये मानना है कि भाई अच्छी मैनेजमेंट हो, साफ सुथरे लोग हो उसको चलाने वाले। और एक जो चीज है बीच में, जैसे जो पुराने लोग थे कबड्डी के अच्छे प्लेयर थे, वो एक दूसरे से जुड़ के, आजकल थोड़ा सा क्या है, मैं भी देख रहा हूँ, टाइम बहुत कम रह गया लोगों के पास। जो लोग कबड्डी खेल के गए हैं, जिसको पता है, जिन्होंने ट्रेनिंग करी है, कैंप लगाए हैं प्रॉपर, उन्होंने एक इकट्ठे होकर क्लब बनाने चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए और आइडियाज लेने चाहिए भाई किस तरह से कबड्डी को और ऊपर उठाया जाए। और जैसे एकेडमी में आजकल अमरजीत बता रहा था कि भाई फीसें लगने लग गई है, उसको कैसे कम करा जाए। ये तो फिर वो बात है कि हर एक बंदा के पास ऑप्शन कम हो गया है। पहले स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े करते तो बच्चे ट्यूशन जाया करते, वही जाया करते जिसका घर में जुगाड़ था। अब कबड्डी का भी वही काम हो गया है। अब जिसके पास भाई 15,000 की फीस है मंथ की, वही जाएगा। और एक बच्चा होनहार है, लायक है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये तो बिजनेस बन गया ना एक तरह से भाई। वो तो उसमें बहुत सारे अपनी जो टैलेंट है बच्चे के अंदर, वो पीछे रह जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको ना कम करना चाहिए। लेकिन हर बंदा एक अपना बिजनेस वेद एकेडमी खोलने लग गया, वहां पे बच्चे जाने लग गए। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिस पर टाइम है, सदुपयोग करके हम, हमारा क्या चक्कर है, हथियार छोड़ दिया भाई। बंदा हार मान लिया भाई, चल तना तो खेल ली, कोई सुनता नहीं मानता नहीं एक दूसरे की, चलो जी छोड़ दो इसको। अपना बंदा ताश खेलने लग गया, वैसे टाइम पास करने लग गया उल्टे सीधे कामों में। तो इससे बढ़िया ये है कि भाई प्रयास करता रहना चाहिए इंसान ने।
जी। नहीं टाइम उसमें चलाओ, मान ले भाई ले फीस, लेकिन जो गरीब बच्चा अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करो। और ये भाई साहब कह रहे हैं पुराने प्लेयर इकट्ठे होकर वो बनाना चाहिए। एक दौड़ा अपना भाई द्रोधी से, वो काफी अच्छा प्लेयर है। वो इस चीज ने मुहिम ने मतलब शुरुआत करे, कई जगह आवाज उठाते हैं और पीछे से इकट्ठे भी हुए थे। ये उनका ये कहना था कि जैसे मैं कह रहा था कई बढ़िया प्लेयर हुए हैं और जॉब उनकी मिली नहीं, आज बेचारे वो गरीब हैं, कुछ वो नहीं कर रहा। तो वो एक कबड्डी में आ गया, कम से कम रेफरशिप इतनी सारी उम्र उन्होंने कबड्डी को दी है, उसमें मैनेजमेंट में शामिल हों और वो करें अच्छे तरीका से, प्लेयर भी उन्हें देख कर प्रभावित होंगे। तो वो चीज़ आने का बहुत मतलब अच्छी चीज़ हो जाएगी कबड्डी के लिए। एक क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसने कबड्डी मतलब खेली नहीं है, पीटीआई या डीपीआर सीपीआर करके वो उनके हाथों में कबड्डी चली गई। वही मतलब कमेटियों से, गांव की कमेटियों से टीम में बुलाते हैं, वो अपने दिन में ड्यूटी कर ली या कोई काम कर लिया शाम में। पहले वाली कबड्डी में, हरी वाली में ये भी भाई साहब पहले दिन में कबड्डी हो कर दी। मैं खुद छोटा सा देखने जाया करते आस पास कहीं भी हुई, दिन की दिन शाम में आ जाएगा। आज शाम ने 6-7 बजे मैच शुरू करेंगे, 12-1-2 बजे तक। तो बड़ा उसमें प्लेयर के लिए भी दिक्कत है, सर्दियों में इतने लेट तक खेलना। और दूसरी चीज फिर इंजरी के चांसेज हैं, और लोग पब्लिक, इसलिए पब्लिक धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये चीजें करना चाहिए प्रयास, और हम भी जितना हमारे स्पोर्ट, हाँ सुधार जाना चाहिए। कुछ तो पुराने प्लेयर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ बंदे राह भटक गए कि यार लगा टाइम नहीं है उनका, या कुछ ऐसा अपनाव करके उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आके करना चाहिए कि भाई हाँ 50-100 प्लेयर हरियाणा इकट्ठे हो गए, रजिस्टर्ड संस्था बना गए। तो उसमें अब क्या चक्कर है, हम कबड्डी के कई बार मैच देखा, वही रेफरी वही कमेंटेटर 2-4 बंदे हैं, उन्हीं ने सुन के लोग पक जाए। तो थोड़ा सा ये होना चाहिए भाई 2-4 मैच में आपने रेफरशिप कर ली, फिर किसी और को मौका मिल जाए तो रोटेट होती रहो चीज ना, दूसरे ने अच्छी लगा। एक हमारा काम क्या, जैसे गेम है, गेम में जिस प्लेयर ने छोड़ दी उसकी रिस्पेक्ट खत्म है, कोई नहीं पूछता। मैच में खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती उसको, बैठने के लिए सीटिंग का होना चाहिए उनका। कोई मैच है, 2 टीम है ग्राउंड में, हैंड शेक कर लिए, बुला लिया किसी को, वो मान सम्मान कंटिन्यू, तो फिर क्या है उनके विचार जिंदा रहे और बंदा हौसला में रहे कि भाई हाँ कुछ ना कुछ करना है, कोई आइडियाज है धीरे धीरे करके। तो फिर बंदा उसका आनंद नहीं ले पाता, कबड्डी छोड़ दी तो फिनिश, बस उसके बाद फिर वो देखने जाना भी बंद करते हैं। उन लोगों को जुड़े रहना चाहिए कबड्डी के साथ, और उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए पुराने प्लेयरों को। बिल्कुल। भाई कहीं पे भी कबड्डी का टूर्नामेंट है उनको बुलाने चाहिए, आइडियाज लेने चाहिए। एक तय कितने बढ़िया प्लेयर है, कई बार तो इतने अच्छे आइडिया है उनके पास, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो चीज़ हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज बात करा तो सबसे मशहूर प्लेयर की बात करा हरियाणा के अंदर कबड्डी का, तो कौन लगा है? सिल्लू बहु अकबर है आज का टाइम में सिल्लू, हाँ दुनिया का, हरियाणा का क्या तो वर्ल्ड का बेस्ट टॉपर है इस टाइम पे सिल्लू। मेरे को मिला था ऑस्ट्रेलिया में भी टूर्नामेंट था, ऑस्ट्रेलिया में अंदर हुए सिल्लू, तो मेरे से मिले था, हुई थी बातचीत उनकी। तो बहुत अच्छा प्लेयर है, नाइस, विचार अच्छे हैं, सोच अच्छा है, गेम बड़ा साफ है, किसी को चोट फेट मारने की ट्राई नहीं करता, अपना गेम बहुत अच्छा खेल है, प्यारा। नाम तो यही होना चाहिए, मैंने पूछा और आप दोनों ने एक ही नाम पे सहमति जताई कि वही है। बिल्कुल। अच्छा, अपने कैथल के भी हैं, रवि देवरा है, रवि कैलरम है, कैथल का भी उन्होंने काफी, और भी हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे मैं देख रहा था एक वीडियो, वहां पे भी जो ऑस्ट्रेलिया में जो अपने हरियाणा बहुत ज्यादा बच्चे गए हैं ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हुक्का वगैरह, तो ये चीजें चलती हैं, जैसे बैठक है 20-20 लोग बैठे हैं, कुछ ऐसा था वीडियो में। बस मनदीप भाई सारे अपना कल्चर न प्रमोट करें, तो हरियाणवी लोग भी अभी अपने हुक्का रखते हैं सारे वहाँ पे। तो ये नहीं है कि भाई रेगुलर हुक्का नहीं है, भाई वीकेंड पे कभी इकट्ठे हो गए तो बैठ के गुड़ डाल लिया। तो अपने तो ये बोले करते भाई पंचायत बैठी है, हुक्का रखे है, तो वो वाला कल्चर को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को, हरियाणा की पहचान तो हुक्का, कुश्ती, कबड्डी, ये 3 तो ऐसी है कि भाई हाँ जहाँ पे कुश्ती चल रही है हरियाणवी होंगे, कबड्डी खेल रहे हैं हरियाणवी होंगे, और हुक्का चल रहा है तो हरियाणवी बैठे मिलेंगे। तो फिर क्या कुछ कहोगे, वहां पे जाने का कुछ फायदा है ऑस्ट्रेलिया में, या कुछ वहां पे 1-2 वीडियो में देख रहा था तो वहां कह रहे थे कि काम नहीं है, कुछ ऐसा है? मनदीप भाई ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं जाओ, फॉरेन में किसी कंट्री में जाओ,
2 नंबर में मत जाओ। मैं तो सभी को ये बोलना चाहता हूँ, जाओ पढ़ाई करके जाओ, 1 नंबर में जाओ। उनको चाहिए बंदे। हमारी क्रीम बाहर ही जा रही है पढ़ लिख के, सारी कंट्रियों में बैठी है। अमेरिका, कनाडा, बड़ी कंट्री जितनी भी है सारी, इंग्लैंड है, सारे लोग जा रहे हैं हमारे पढ़ लिख के। जाने की तो छोड़ो आप, जब आप किसी इंस्टीट्यूट से बढ़िया नंबर लेकर पास हो गए तो बाहर की कंपनियां आपके इंटरव्यू लेकर आपको पैकेज देकर लेकर जावे, मान सम्मान के साथ लेकर जावे, आपको गाड़ी घर सब कुछ प्रोवाइड करें। वो चाहिए उनको तो कैलिबर वाले बंदे। छोटा सा एक और फर्क समझाऊंगा आपको, इंडिया अगर बाहर वाली कंट्रियां का, वहां पे जो कंट्री वो डेवलप कंट्री है और अपनी कंट्री अभी डेवलप में चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है हर एक चीज में। पॉपुलेशन थोड़ा सा एक मुद्दा आ गया अपना, तो जो वो कंट्री है ना, अब आप कहते कर दे ना भाई ये तो बड़ा घर का लड़का बिगड़ रहा है और छोटा घर का लड़का वो मेहनत करेगा अपना परिवार को ऊपर उठाने के लिए, तो सेम है उन कंट्री में ना, लोग इतनी केयर नहीं करते। जो वहाँ के लोग हैं बोर्न है, वही उनको ये नहीं है कि भी मेरा एम है वहाँ पहुँचना। उनको लाइफ स्टाइल खाने के लिए, रेंट के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी हुआ है, फैसिलिटीज हैं वो मिल रही है उनको। मेडिकल फैसिलिटी है, फ्री है, एक कार्ड बना के देते हैं, आप ना हॉस्पिटल में गए कुछ भी दिक्कत है आपका फ्री इलाज है, कोई वो नहीं। और उसके बाद फिर सेम काम कुछ कर लो, ऑफिस का कर लो, बिना पढ़ाई लिखाई से भी काम कर लो, आप ट्रेड का काम कर लो। और यहाँ पे अपना पढ़ाई एजुकेशन इतनी जरूरी होगी तभी वर्ल्ड में अपने लोगों की सप्लाई है इस टाइम पे। इंडियन ही जा रहे हैं हर एक कंट्री के अंदर पढ़ लिख कर, बढ़िया क्रीम तो बाहर जा रही है अपनी। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जी। राजू भाई, वहाँ जैसे आपको 19 साल हो चुके हैं, तो अब यहाँ से कोई बच्चा जाता है, उसको कोई परेशानी है, तो फिर वहाँ पे आप देखते हो आप लोग क्या कुछ वहाँ पे काम कर रही है आप? मनदीप भाई, वहाँ पे जैसे हम पुराने बंदे गए थे ना, 8-10 बंदों का, 10-12 बंदों का हमारा एक ग्रुप है जो सारे सेटल हैं, सबके अपने बिजनेस है। तो हम वीकेंड पे तो हमने मिलना हुआ, एक ग्रुप भी अपना, कोई छोटा भाई बहन, अब तो दोस्त है हमारे, उनके बच्चे जाने लग गए। तो पहले उनको घर रखेंगे 1 हफ्ता 10 दिन घर पे रख के उनको समझाएंगे, उनको ट्रेन का बस का बताएंगे भी कैसे आपको सिटी जाना, कैसे यूँ नहीं जाना, उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी, बैंक में अकाउंट ओपन करवाने, उनको एक वो करके फिर उनकी आसपास फ़ोन कॉल करके एक दूसरे ने पूछेंगे भी रहने की व्यवस्था किसके पास है। अब जैसे किसी स्टूडेंट को घर दिलवा दिया, फिर वो 2 स्टूडेंट रहने लग जाए, धीरे धीरे करके वो तीसरा आ गया, उसके बाद चौथा स्टूडेंट आ गया, फिर वो एक घर में डिपेंड भाई कितने बेडरूम घर है, 4 बेडरूम है, 5 है, तो फिर उनकी सेटिंग ऐसे करके कोई हाँ इसको, तो फिर वो मिलजुल के मैनेज कर लेते हैं बच्चे। उसका जो रेंट है, ग्रोसरी है, स्टार्टिंग में कई बार बच्चे हमारे पास 1 महीना 2 महीना के लिए आए और फिर उनको प्रॉपर आगे सेट कर दिया, जॉब्स में हेल्प कर दी, सारी करते रहते हैं। किसी का भी फ़ोन आ गया, अपने कैथल से आ गया, बाहर से भी किसी का फ़ोन आ गया, अगर वैसे भी कोई बच्चा मिल गया वहाँ पे और किसी ने पूछ लिया कि जॉब के लिए उसके लिए, तो वो भी हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके उनकी। और अच्छा लगा, बढ़िया लगा है, क्योंकि हम भी जब गए थे ना तो हमारी भी किसी ने हेल्प करी थी, वो पल कभी नहीं इंसान ने भूलना चाहिए। तो ट्राई करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की, इनको कामयाब हो हैं, हमारे से आगे निकला है। हम तो ये कहूँ जो हमने तरक्की करी है उससे ज़्यादा तरक्की करा है वो, तो तभी खुशी होगी हमारे को। तो जो आपके बच्चे हैं वो भी अब कबड्डी खेलते हैं, फिर कैसे वहाँ पे? मेरा बेटा बास्केटबॉल खेला है वहाँ पे, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है वो, डिस्ट्रिक्ट की टीम में उसकी सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा खेल रहा है, अच्छा है वो। और भी हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो हमारे एक दोस्त का लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है मनदीप भाई, जैसे गेम है ना, गेम करवाने के लिए पेरेंट्स को जितना प्लेयर का जोर लगता है ना उतना पेरेंट्स का उससे ज़्यादा, उसको ग्राउंड पे लेके जाना लेके आना प्रॉपर ड्यूटीज है। ये नहीं है कि बच्चा यहाँ तो जिसको खेलना है गेम अपने आप साइकिल लेके चले गया, बाइक पे चले गया, तो वो वाली है। वहाँ पे जो भी चीज़ है ना नर्सरी से स्टार्टिंग है, फिर बच्चे को लेके आना, बच्चों को स्विमिंग करवा रहे हैं हर एक जगह पे, या कोई गेम करवा रहे हैं तो लेके आना लेके जाना, वो बड़ी
वहाँ पे हैं चीजें, पेरेंट्स को काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो गांव को भी एक उम्मीद सी हो जाती है कि हमारा राजू वहाँ गया हुआ है, तो खुराना गांव के लिए भी कुछ सोचा है आगे के लिए? हमारे गांव के लिए भाई एक युवा टीम है, उन्होंने बना रखी है। तो अपना कर्ण सिंह है, वो मेरा भतीजा है, फॉरेस्ट गार्ड है। गांव के अंदर बहुत ट्रीज लगा दिए उसने, एक आयुर्वेदिक पार्क बना रखा है उसने, हर्बल पार्क बना रखा है। गांव के लोग वहाँ पे वो कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सारे। और गांव भी सेटल्ड है, अच्छे हैं, पढ़ाई में लिखाई में गेम में बच्चे कर रहे हैं। और मेरे गांव के तो 100+ बच्चे होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो किसी का फोन आ जाए हेल्प कर दिया तो और भी बहुत बच्चे गए हुए हैं। तो कई बार क्या है, जनरेशन 20 साल में गैप आ गया। जब हम गए थे वो बच्चे पैदा हुए थे, अब उन्होंने +2 कर लिया। उनकी सोच और हमारी सोच में फर्क आ गया। हम तो पहले बुजुर्गों के पास बैठे करते, पुरानी सोच है हमारी, तो उस सोच के साथ अब बच्चे की सोच टोटल चेंज हो गई है। अब बच्चे पैदा हुए, पढ़ाई से जुड़ गए, स्कूलों में गए, उनको वो पेरेंट्स के पास बैठ के वो पुरानी बातों का उनको पता नहीं है। टोटल एकदम से बड़ा बदलाव आया है। वहाँ पे भी यहाँ पे भी बदलाव आया। तो बच्चे हैं, उनको अपने जैसे बच्चे, अब यहाँ से कोई चले गया, वो जाके सेटल हो गया, वो उनके पास चले जाते हैं। अच्छी बात है ये भी। फ्रेंड सर्कल बहुत जबरदस्त बन गया। तो आपकी सोच वही है आज भी कि, तो मतलब जब आप यहाँ आते हैं तो ये नहीं लगता कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? तो ये चीजें कैसे मैनेज कर पा रहे हो? आपका तो एक ये होना चाहिए, 19 साल से गए तो अलग ही पता लगना चाहिए भाई। देसी आदमी है, बिल्कुल तगड़ा देसी आदमी यूं कहने मनदीप भाई, कोई बदलाव नहीं है, अंदर से बाहर से कोई बदलाव नहीं है, सेम ऐसे ही है। वही नींद आती है जो पहले थी। थोड़ा बहुत ना, बल्कि कबड्डी से दूर हो गए ना, एक यूं लगा थोड़ा सा, कई बार बैठ के सोचा यार वो वाला टाइम अच्छा था जो यहाँ पे ना घी दूध खा के कबड्डी खेलने करते ना, वो टाइम अच्छा था, बजाय आज की कि भी आज बिजनेस भी कर रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं लगा। मनदीप वही रोटी खानी है, वही सारा कुछ है, वही टाइम पे सोना। अब थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब होने लगी, पहले नींद अच्छी आया करती। तो जैसे जैसे लाइबिलिटी है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रेशर भी है, लाइबिलिटी है, सारा देखना पड़ता है सारी चीज़ों को, तो उसका बड़ा। लेकिन कई बार मनदीप यहाँ भी आवा ना, सच बताऊं, ये नहीं है कि भाई घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए इधर आ गए हम। यहाँ पे भी आकर लगा कि भाई हमारा शहर बड़ा सुंदर होना चाहिए, हमारा प्रदेश सुंदर होना चाहिए, हमारी कंट्री आगे बढ़नी चाहिए। तो लगा तो है अंदर से, जो चीज़ें वहाँ पे देख रखी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा लगे कि भाई कोई फर्क ना हो वहाँ में यहाँ में, सारी एक जैसी हो। कि हमारे को ये है कि पैदा यहाँ पे हुए, जमीनें यहाँ पे है। अगर गोरों को पता लग जाए ना, सच्ची बात तो ये है कि जो मैंने सीखा अपना जीवन में, गोरे बहुत खुश लोग हैं, उनके पास कुछ भी है ना उसमें खुश है, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते। आपका क्या करा, अपने पास क्या है वो तो मैटर नहीं करता। हर एक 2-4 किल्लियां का जिम्मेदार तो हर बंदा है। आज 1 करोड़ की जमीन है, किसी के पास 4 किल्ले जमीन है, 4 करोड़ का मालिक था, उसको तो काउंट नहीं करता तेरे पास क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सोचता है वो, हाँ वो बंदा वहां पे है, उसने अच्छा पैंट कोट डाल रखा था, बड़े अच्छे शूज थे, कार भी ले रखी थी। वो चीजें अपने बंदे को डिस्टर्ब कराए। जो बंदा बैठ के कैलकुलेशन कराना चीजों की, भाई मेरे पास क्या है, क्या मैंने करना, कहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो वो चीज इंसान को करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही उसको, अब जब हम कोई चीज देख के एक दूसरे के पीछे लगा ना, वो रोंग है। आप क्या हो, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, वो चीज बंदे को उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ अपना आप ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में कितने हरियाणवी मान के चलो? ऑस्ट्रेलिया में अभी तो भाई अपने बहुत ज़्यादा हरियाणवी हो गए हैं, मतलब आ रहे हैं, और भाइयों का स्वागत भी आने भी चाहिए। अच्छा भी लगा, बड़ी खुशी हुआ है जब अपने बंदे आवे। तो वैसे तो हरियाणा पंजाब मतलब अब बराबर सी वो हो गया है। तो पंजाब के लोग पुराना टाइम से जा रहे हैं, अपने जब गए हैं ना एकदम से निकले हैं, एकदम से पिछले 10-15 साल में ना हर डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बच्चे चले गए। अपने कैथल से बहुत लोग हैं वहाँ पे। चुनाव लड़ने की तैयारी है? चुनाव
चुनाव तो भाई वो कुछ है, लड़के चुनाव तो ऑस्ट्रेलिया। हाँ, कोई उसका कोई मुद्दे होने चाहिए, कुछ है नहीं चुनाव लड़के, कुछ एक गवर्नमेंट ने सिस्टम ऐसा बना रखा है, वही फॉलो अप करने हैं बस। मतलब वीआईपी कल्चर ही खत्म है। वीआईपी कल्चर का इतना ज्यादा वो नहीं है अपने जैसे पता लग रहा है भाई यहाँ मंत्री जा रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। ना, ऐसा कुछ नहीं, ये तो होना भी नहीं चाहिए, वीआईपी कल्चर तो होना नहीं चाहिए, हमने वैसे बना रखा है। तो वहां पर विधायक एमएलए ये कैसे, मतलब मंत्री कैसे रहते हैं? वहाँ पे गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है, लेबर लिबरल, दोनों गवर्नमेंट के पार्टीज में। वहाँ पे ये नहीं है भाई किसी को भी उठा के पार्टी टिकट दे देगी, वहाँ पे एक सिस्टम है उनका जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, चैनल के थ्रू, चैनल है नीचे से ऊपर। अब आप, आपका स्टूडियो है, आप बैठे हो, जब आप एक स्टेप ऊपर या आगे चले जाओगे फिर आपके, और भाई आपकी उसमें ये नहीं है कि भाई मनदीप को एकदम 2 साल के बाद साइड में कर दिया और दूसरे बंदे को उठा के ऊपर लिए, वो कम है, 1-2% है, लेकिन एक तरीका से सिस्टम चला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी में लंबा टाइम से, तो तब जाके आप आगे आओगे पार्टी में। जी, तो गांव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? गांव में भाई साहब जैसे 2010 में एक यार दोस्त थे हमारे, राजवीर सैनी उर्फ बालू, तो वो एक्सपायर हो गए थे अचानक, बहुत बढ़िया प्लेयर थे। तो उनकी याद में हमने 2010 से टूर्नामेंट, मतलब कबड्डी प्रतियोगिता करवानी शुरू करी थी। तो वही चीज़ जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, अभी वहाँ चीज़ें देखते हैं। मैं भी आर्मी में भी ऑल इंडिया में मतलब खेलते थे, कैसी ट्रेनिंग करती है। मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं अपने गांव में टीम तैयार करूं, बच्चों को खिलाना, वो करवाना, और बच्चे आगे आए, अपना गांव का, डिस्ट्रिक्ट का, हरियाणा का, देश का नाम रोशन करे। तो हमने एक टीम बनाई युवा की, बाबा निहालगिरी के नाम पे। तो 10-15 साल से काम कर रहे हैं। फिर 100-150 बच्चों को तैयारी करवाना, फिर सेना के लिए जिस तरह भर्ती आती थी उनके कैंप लगाने। मेरा ये था कि जब भी छुट्टी आ गया, इसमें बड़े भाई ने, कृष्णचंद हैं, माता जी ने, वाइफ ने बड़ा सहयोग दिया साथ। कभी भी मैं छुट्टी आया तो उन्होंने मेरे से कोई काम नहीं करवाया, सीधा आया, मतलब बच्चों को पे ही अपना पूरा समाज में कबड्डी वो ग्राउंड पे ही आते थे? ग्राउंड पे ही, हाँ। क्योंकि एक मतलब मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ ने आपको प्रोफेशन में है, जैसे मैं कबड्डी में हूँ, कोई किसी भी में है, उसने आपको इतनी पहचान दी है, कामयाब आज है, नौकरी है, सारा कुछ है। अगर उसके लिए हम अपना 100 में से 10, 5, 7% भी नहीं निकालेंगे तो ये नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें हमने देखी हुई हैं, बड़ी गरीबी देखी है। तो मेरा यही सपना रहता है कि गांव में बच्चों को खिलाऊं। गांव में आसपास में कोई वो नहीं थी, और फिर उन्हीं बच्चों को अच्छे कामों में, जैसे गौशाला अपने उसमें वो किया, या गांव में साफ सफाई करनी है उस काम में। तो क्योंकि आजकल पता ही है आपको, पढ़ाई स्कूल में बच्चा आके घर पे उसके पास बेला टाइम होगा तो वो इधर उधर घूमेगा, गलत चीज़ नशे में पड़ेगा। तो यही थी कि बच्चों को मेहनत करवाते रहना, और काफ़ी लड़के और लड़कियां भी अपने जॉब पे भी हैं, अपने मेहनत करवाई हुई, जिसमें अपनी टीम ने भी काफ़ी युवा साथी हैं, शेर है और मेरे गुरुजी हैं, तो उन्होंने बड़ा सहयोग किया, सपोर्ट किया। और आगे भी यही है कि अभी तो मतलब मेरा अगले साल पेंशन आने का प्लान है, तो गांव के लिए भी और अपने एरिया के लिए भी अपना पूरी जी जान से स्पोर्ट्स का भी, और भी जितना भी होगा तो पूरा अपना कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे इसमें। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद मनदीप भाई, एयर न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद जी, तो आज 2 शख्सियत से आपको रूबरू करवाया है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय दें, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भी साथी जाना चाहता है, तो अब तो बहुत कुछ सुविधाएं भी हो चुकी हैं। और ये वीडियो है जो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है कि एक 2007 में ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे कैसे मैनेज किया और फिर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान बना। तो एक बड़ी मोटिवेशन इस वीडियो के अंदर है। फौजी साहब है हमारे साथ, साथ में आर्मी की ड्यूटी के साथ साथ फोकस रखा और खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं लगातार। अब कोच हैं, कबड्डी कोच, और एक भारत की मेज़बानी करने का भी मौका मिला। तो 2 शख्सियत हैं। धन्यवाद।